सपना सच हो तो खुशी होती है, और अगर 46 साल बाद सपना सच हो तो और ज्यादा खुशी होती है। 1980 में कैलाशपति मिश्र ने असेंबली चुनाव में 21 सीटें जीतकर बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने का जो सपना देखा था, बिहार बीजेपी के इस भीष्म की प्रतिज्ञा 46 साल बाद सम्राट चौधरी ने पूरी की। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पटना के लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सम्राट बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं। आज मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने गया हूँ। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी सीधे सीएम ऑफिस पहुंचे। यहां पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। 20 साल तक जिस कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे, उस पर सम्राट चौधरी बैठे। सरकार के कामकाज को लेकर दिशा निर्देश दिया। सम्राट की सरकार में मिथिलांचल को खास तवज्जो मिली है। जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। समस्तीपुर के सराय रंजन से विधायक विजय चौधरी और सुपौल के समाजवादी नेता विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बीजेपी ने 2017 में शामिल हुए सम्राट चौधरी तब पार्टी की नजर में आए जब 2022 में नीतीश के एनडीए छोड़ने पर उन्होंने मुरेठा बांधकर नीतीश को कुर्सी से उखाड़ फेंकने की कसम खाई। पार्टी के अंदर उनकी छवि एक आक्रामक और जुझारू नेता की बन गई। 2023 में उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और कोयरी कुशवाहा समाज को बीजेपी से जोड़ने का कठिन काम दिया गया। लव कुश समीकरण के तौर पर ये वोट बैंक 2005 से नीतीश की बड़ी ताकत रही थी। नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए तो रणनीति के तहत बीजेपी ने सम्राट को डिप्टी सीएम बनाया। सम्राट ने रामलला को मुरेठा सौंप दिया। 2025 के असेंबली चुनाव में सम्राट ने खुद को कुशल चुनावी रणनीतिकार और ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित कर लिया। असेंबली चुनाव में यह साफ हो गया है कि राज्य का कोयरी कुशवाहा वोटर नीतीश से छिटककर बीजेपी के पास आ गया है। पार्टी के कुशवाहा विधायकों की तादाद राज्य में 16 से बढ़कर 26 हो गई। अब जबकि सम्राट के नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार बिहार में बन गई है, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सम्राट चौधरी जी द्वारा आज इलेक्टेड मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बधाई तथा सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई। यकीनन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है, उसको हम सब उसका आदर सम्मान करते हैं और उन्हीं की वजह से बिहार जंगल राज से निकलकर यहाँ तक पहुँचा है। आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में ये मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी कह चुके हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ने का काम करेगा। उनके नेतृत्व और उनके अनुभव का लाभ निरंतरता में हम लोग को मिलेगा। बिहार में देश के सबसे ज्यादा 16% युवा बेरोजगार हैं। युवाओं को उम्मीद है कि सम्राट बिहार में रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर ध्यान देंगे। बीते 20 साल में बिहार से 5 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य गए हैं। अब बिहार पलायन से मुक्ति चाहता है। राज्य में सिर्फ 5.7% कामगार ही नियमित वेतनभोगी नौकरियों में हैं, जबकि 67.3% लोग कृषि या अनौपचारिक क्षेत्रों में असंगठित कामगारों के रूप में काम कर रहे हैं। राज्य के लोग बेहतर कानून व्यवस्था और महिलाओं के लिए भय मुक्त माहौल की अपेक्षा सम्राट से कर रहे हैं। नीतीश से बिहार में सत्ता का सम्राट की ओर स्थानांतरण सिर्फ नेतृत्व का बदलाव नहीं है, यहाँ से सरकार की प्राथमिकताएं और गवर्नेंस की स्टाइल में बड़ा बदलाव आने वाला है, जो बीजेपी की छवि और विजन के ज्यादा से ज्यादा अनुकूल होगा। सम्राट चौधरी ने बिहार की सत्ता संभाल ली। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है नीतीश कुमार के समर्थन के बाद
सम्राट चौधरी बिहार के सत्ता पर तो काबिज हुए हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। पार्टी भी चलना है, पार्टी की नीति को लेकर चलना है, नीतीश के मॉडल को लेकर चलना है, सुशासन के मॉडल को लेकर चलना है। चुनौतियां आने, लेकिन बड़ा सवाल है इन चुनौतियों से सम्राट चौधरी कैसे सीख ले पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है, नीतीश कुमार का मार्गदर्शन उनके लिए हो सकता है इन चुनौतियों को निपटने में एक बड़ा सहायक भी सिद्ध होगा। वीडियो मुकेश के साथ मरगुबाल, नक्षत्र न्यूज़, पटना।